जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। तो चलिए जल्दी से एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स, ऑल आर्कएंजल, ऑल एंजल्स, प्लीज ऑलमाइटीज, जो भी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले ही कार्ड आ गया है डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस लाइक ज़रूर करा करो वीडियो को। आप पूरी वीडियोस देखते हो और लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्लेम करा करिए रीडिंग को। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। द सन, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे कलेक्टिव में। हैंगमैन अभी मैं गई थी, अच्छी एनर्जी निकल के आई है यहाँ, लेकिन हैंगमैन का कार्ड आ गया है। और वो हैंगमैन का कार्ड इसीलिए आया क्योंकि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। अभी एनर्जीज थोड़ी सी रुकी हुई हैं, जल्दी से आप लोग इस सिचुएशन से बाहर अभी नहीं आओगे, क्योंकि कल की रीडिंग में भी यही आया था कि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, सोल पर्जिंग का टाइम चल रहा है, कार्मिक एंडिंग का टाइम चल रहा है। अभी इस टाइम पे आपके रुके हुए से काम, सारे काम ऐसे रुके हुए से आपको दिखाई देंगे। ना आप आगे जा पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, सारे काम इस टाइम पे स्टक हुए पड़े हैं, कहीं से भी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। बट बहुत जल्द ये सारी कार्मिक चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, कार्मिक चीज़ें सारी क्लियर होने वाली हैं। आप इस एनर्जी से बाहर आने वाले हो। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे ही ये कंप्लीट होगा, जैसे ही आपके लाइफ में ये कार्मिक रिलीज होंगे, आपका गुड फॉर्चून आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका गुड लक यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत जल्द आप बैलेंस एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। आज भी, कल भी एनर्जी बहुत हैवी थी और आज की भी एनर्जी हैवी है, बट कल से कम है, लेकिन आज भी हैवी एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आज भी एनर्जी हैवी है और ये आप में से काफ़ी सारे जने महसूस भी कर रहे होंगे। बट ये थोड़े टाइम के लिए ही है, 2-3 दिन में ये सारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी और आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। गुड फॉर्चून आपका आने वाला है। आपकी इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं। बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगी आपकी जिन भी चीज़ों में बैलेंस नहीं बन रहा था, वो सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। यहाँ पे आपकी जितनी नेगेटिविटी थी वो सारी रिलीज होने वाली है। माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और यहाँ पे सारी नेगेटिविटी आने वाले टाइम में आपकी रिलीज होने वाली है। जितने भी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे थे आपको, वो बहुत जल्दी आपके रिलीज होने वाले हैं। द सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे हैंगमैन वाली सिचुएशंस थी उससे निकलकर आप लोग, मेरे व्यूअर्स जो हैं, वो एक्शन मोड में आने वाले हो। आपके काम आगे सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। आप ज़रूर से आपकी लाइफ में जो काम आपके रुके थे वो या तो नए सिरे से शुरू हो जाएंगे या फिर वही काम आप सक्सेसफुली, आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आई है, अभी थोड़ा सा टाइम है, स्टक टाइम है। कल भी हैवी एनर्जी थी, आज भी हैवी एनर्जी है। डेथ का कार्ड आया है, तो कलेक्टिव में ये एनर्जी चल रही है। और रियूनियन का साइन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों का रियूनियन भी हो सकता है। और आपको यहाँ पे इस टाइम पे चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। आप अगर चक्रा बैलेंसिंग की मेडिटेशंस करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत इंट्यूटिव एनर्जी में आ जाओगे और इस हैंगमैन वाली सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। द सन का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे आप लोग। आपकी लाइफ में यहाँ पे एक्शंस होते हुए जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें आप करने लग जाओगे। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स। कभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कभी आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हो, कभी आप बहुत ज़्यादा
उदास हो, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी आपको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि डेथ और यहाँ पे हैंगमैन और मून का कार्ड आया है। मून यानी मन का कारक। तो अभी तक ये जो मैं बोलूँ तो फुल मून से लेके ये न्यू मून तक की एनर्जी है। ये जो 15 दिन का टाइम है, ये 7-7 पोर्टल, न्यू मून, फुल मून, सब चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ कलेक्टिव में, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी आपको ये एनर्जीज़ देखने को मिल रही होंगी कि बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा, कभी बिल्कुल सब कुछ सेटल, और इस तरह की एनर्जीज़ चल रही हैं इस टाइम कलेक्टिव में। तो मूड स्विंग्स भी यहाँ पे आप लोगों के मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे गुड लक आने वाला है और आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस, बिल्कुल डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। तो ठीक है, और देख लेते हैं कलेक्टिव में क्या एनर्जीज हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या ख़त्म होने वाला है, क्या किन चीज़ों की डेथ होने वाली है, क्या ख़त्म होने वाला है, क्या ख़त्म होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, जो भी सिचुएशंस आपकी रुकी हुई थी उन सारी चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। सारी ब्लॉकेजेस की यहाँ पे एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो डार्कनेस है ये सारी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। जो भी डिसीज़न आप लाइफ में नहीं ले पा रहे थे, ये स्टकनेस, ये ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से रिलीज होंगी। कार्मिक एंडिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन आप लाइफ में आगे चल के लेने वाले हो। जितनी भी हैवीनेस थी उन सब की अब एंडिंग होने वाली है। कलेक्टिव में क्या एनर्जी है, प्लीज गाइड करें। क्या आज के दिन में एनर्जीज रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की। मैंने कहा ना, बहुत हैवी एनर्जी, अभी भी हैवी एनर्जी चल रही है और आने वाले 2-3 दिन ये रहेगी। ओह माय गॉड, क्या बात है। हैंग्ड मैन, देखो यहाँ से भी बॉटम ऑफ द डेक से हैंगमैन का कार्ड आया है। देख रहे हो आप, इस टाइम पे सिचुएशन सब रुकी हुई हैं। अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल अभी रुक जाओ। अभी आपको किसी भी काम में हाथ नहीं डालना। इस टाइम आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप सोल शॉक वाले पीरियड से गुजर रहे हो सकता है ये दोबारा आपको सोल शॉक मिला हो या फिर किसी कार्मिक ट्रिगर मिल रहा हो जिसकी वजह से आपको रातों को नींद भी नहीं आ पा रही है, या फिर आप नींद में जाग रहे हो, कुछ दर्द सा आपको लग रहा है, आपको पैनिक अटैक वाली सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस टाइम आप सिचुएशन से मूव ऑन करने की सोच रहे हो। अगर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन करने की सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि अब कोई कॉल या मैसेज नहीं आना, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास कोई 2 चॉइसेस हो सकती हैं। एक तरफ आपके पर्सन हो सकते हैं या दूसरी कोई सिचुएशन हो सकती है, या आपके पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं। चाहे अगर आप ये किसी मनी के लिए आप देख रहे हो, उसमें अगर आपको नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, तो टेम्परेंस का कार्ड है, बट आने वाले टाइम में देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड आया है और यहाँ से भी टेम्परेंस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप इन सारी स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। आपकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होगा, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं
और इन दो सिचुएशंस में से आप सही डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करोगे। जो भी आप डायरेक्शन चूज़ करोगे अपने लिए बहुत ही सही डायरेक्शन चूज़ करोगे। आप बहुत इंट्यूटिवली होके सोचोगे। 2 नंबर, 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत और यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी आपकी हो जाएगी इस सोल पर्जिंग के बाद। बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी, बहुत ही इंट्यूटिवली आप सोचना शुरू कर दोगे चीज़ों को लेके, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 क्वींस आ गई हैं। तो यहाँ पे आपकी लव, यहाँ पे मैंने आपको बोला था आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगा, और यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी बैलेंस बनेगा आने वाले टाइम में। और आपकी यहाँ पे पैसे से रिलेटेड भी आपको एबंडेंस मिलेगी, लव एबंडेंस भी मिलेगी, और रिलेशनशिप में आपके अच्छे हो जाएंगे, और आपको पैसे से रिलेटेड भी यहाँ पे एबंडेंस मिलेगी। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है। और जो आप एनर्जी इस टाइम पे फील कर रहे हो वो 7-7 पोर्टल की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील कर रहे होगे। आपकी सोल पर्ज हो रही है। आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको हेडेक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगी, रातों को नींद ठीक से नहीं आ रही होगी, आपके सामने सिचुएशंस होंगी और आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में होगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप चीज़ों से मूव ऑन करने की सोच रहे हो कि चलो ठीक है कि अगर ये नहीं तो छोड़ो इसको, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, हार गए हो, सिचुएशन से बंधा हुआ फील कर रहे हो। अब आप इन बंधनों को तोड़ना चाहते हो इस टाइम पे, क्योंकि आप एंजाइटी, इसी वजह से आप एंजाइटी में आ गए हो, इसी वजह से आप मूव ऑन करने की भी सोच रहे हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये 2-3 दिन का टाइम है। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में आ जाओगे और अपनी लाइफ में सही डिसीजन आप लोगे। चक्रा मेडिटेशन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा काम करेगी, और चक्रा मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो आप साइलेंट मेडिटेशन करो, उससे आपके दिमाग में शांति आएगी। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आओगे अगर आप साइलेंट मेडिटेशन करते हो। उसके अंदर आप कोई भी इतने सारे यूट्यूब पे हीलिंग म्यूज़िक आते हैं, हीलिंग म्यूज़िक आप अपने कानों में लगा के जस्ट आपको उसमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है, अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है। इनहेल एक्सेल 5 से 10 बार करना है, और 10 से लेके 1 तक आपने उल्टी काउंटिंग करनी है, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे करनी है। थोड़ी देर बाद देखोगे आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो गया है, और माइंड को आपने कमांड देनी है कि मैं पूरी तरह आप रिलैक्स हूँ, इस तरह से कमांड देनी है। और थोड़ी देर बाद आप ट्रांस वाली फॉर्म में आ जाओगे, ज़ीरो थॉट वाली जो फॉर्म होती है उसमें आ जाओगे। अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसको आने दो और जाने दो, आपने उस थॉट को पकड़कर नहीं बैठना। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितना हम किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है। जैसे अगर हम किसी काम को एनर्जी देते हैं तो वो चीज़, वो जो काम है हमारा बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव थॉट को एनर्जी देते हैं तो वो नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। नेगेटिव थॉट को एनर्जी देने की बजाय आप पॉजिटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाओ तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, है ना। तो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना होगा। मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में कि अपनी जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसमें लग जाओ। और कुछ नहीं कर सकते तो आप पार्क में चले जाओ, किसी गार्डन में, कहीं पे भी नेचर के पास चले जाओ, नेचर में बैठो थोड़ी देर, आपको वहाँ पे ज़रूर से हीलिंग मिलेगी। और उस हीलिंग एनर्जी को आप हग करो, पेड़ों को हग करो, छोटे छोटे प्लांट्स को हग करो, आप बर्ड्स से बातें करो, क्लाउड से बातें करो, आसमान को देखो, थोड़ी देर देखते रहो। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्शन नेचर के साथ बैठ गया है। इस तरह से आपको वहाँ से हीलिंग मिलेगी। और ये 7-7 पोर्टल की एनर्जी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। और आपको ये एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, और वो आपको हाई प्रिस्टेस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में, जिस इंट्यूशन आपकी तेज़ होने वाली है आने वाले टाइम में, जिससे आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में आप डिसीज़न लेना शुरू कर दोगे, और बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में। इस 15 या 16 तारीख के बाद आपकी एनर्जीज टोटली बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म एनर्जी में हो जाओगे। 222 नंबर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो 222 नंबर
11 11 10 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो 10 10 नंबर का होता है कंप्लीशन का नंबर। तो एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो यहाँ पे हम शिव शक्ति से देख लेते हैं आपके लिए आज क्या गाइडेंस निकल के आती है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है, क्योंकि ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। माँ काली की प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घबराना नहीं, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे हैं, सबके साथ हैं, आपके साथ नहीं, कलेक्टिव में। मेरे को भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है, बट मैं यहाँ पे अपनी मेडिटेशंस पे पूरा मैंने फोकस करा हुआ है, अपने काम पे फोकस करा हुआ है। और अपने पार्टनर को, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको आप इस टाइम पे आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी चेज मत करना अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो, क्योंकि सबको ही इस टाइम पे एंगर का इशू हो रहा है, इरिटेशन हो रही है। तो बिल्कुल भी किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं। और मूव ऑन अभी आपने ना मूव ऑन करना है, ना आपने किसी के पास जाना है, ना किसी से आपने कुछ नहीं कहना। आपने हैंगमैन वाली सिचुएशन में हो तो आप हैंगमैन वाली सिचुएशन में रहो। आप ये सोचो जो भगवान कर रहे हैं आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी इसलिए आपको ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं पे कुछ भी करने की ज़रूरत है। सब कुछ अपने आप ही गो विद द फ्लो की तरफ हो जाएगा। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। कनेक्ट विद योर इनर, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे लिखा है कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपकी सोल पर्जिंग हो रही है। सोल पर्जिंग का मतलब होता है आपको अपनी सोल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी सोल क्या चाहती है आपको वो देखने की ज़रूरत है। आपकी सोल की खुशी क्या है वो देखने की ज़रूरत है। आपको 3D लाइफ से निकल के आपको 5D में देखने की ज़रूरत है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन से बाहर निकल के बिग प्रोस्पेक्टिव की तरफ देखने की ज़रूरत है। आपको बिग पिक्चर देखने की ज़रूरत है। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दो और अपनी मेडिटेशंस पे ध्यान दो और भगवान से बातें करो। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से या फ्रेंड से या अपने किसी भी नियर एंड डियर से बातें करते हो ना, पेरेंट्स से बातें करते हो, उस तरह से आप भगवान से बात करो। जैसे फ्रेंड होता है उसी तरह से भगवान को अपना फ्रेंड मानकर उनसे बातें करो। एंजल्स को अपना फ्रेंड मानकर उनसे बातें करो। आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर से मिलेंगे। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। आपको लॉन्ग लाइफ की यहाँ पे माता रानी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो एनर्जी को क्लेम करना। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है। आपको माता रानी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने वाले हैं। तो और क्या चाहिए। भद्रा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। इस टाइम आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस दी जा रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने वाली है और इसी वजह से आपके हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही होगी। आपके क्राउन चक्रा और थर्ड आई पे इस टाइम पे काम चल रहा है। तो गाइस अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन की बात है, सारी एनर्जीज यहाँ पे निकल जाएंगी। इस टाइम पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ना आपने किसी काम के लिए यस करना है, ना आपने किसी काम के लिए नो करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। तो हो सकता है अभी आप गलत डिसीजन ले लो। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है। जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। वो अपने आप आपको रीसेट करा जा रहा है। आपको एक परफेक्ट टाइमलाइन पे आपको अलाइन करा जा रहा है। समझो अपनी सोल के साथ इस टाइम पे आपकी अलाइनमेंट चल रही है। तो जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। और अगर आपको पर्जिंग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रही है तो अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ो। ठीक है, हमारे हाथ में रेकी पावर होती है। तो दोनों हाथों को ऐसे रगड़कर अच्छे से आप थोड़ा सा दूर लेके जाओ और उसके बाद जब आप देखोगे इसके अंदर आपको एनर्जेटिक बॉल फील होगी और उस बॉल को आप एनर्जाइज कर सकते हो। उसको अपनी आंखों पे रखो, अपने आंखों पे रखो, अपने माथे पे, जहाँ भी आपको हैवीनेस फील हो रही है उसको रखो। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अपने आप से ही अपने आप को हीलिंग देने की ज़रूरत, अपने आप को हीलिंग दो। और साइलेंट मेडिटेशन मैंने आपको बताई दिया है आपको कैसे करनी है। तो इस तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करो। ठीक है, और भगवान को, डिवाइन को हमेशा अपने पास महसूस करो। एंजल्स को अपने पास महसूस करो। ठीक, तो चलिए
ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ हीलिंग मिली होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए, अच्छी सी मूवी देखिए, जाके एंजॉय करिए लाइफ को। ये सब तो चलता रहता है, अप डाउन लाइफ में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।